फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजन वाले टॉपिक पे। कंफ्यूजन ये होता है कि शैल या विल जब हमारे सेंटेंस में आता है और उसके बाद हैव और हैज का जब यूज करना होता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि अब हम लोग हैव का यूज करें, क्योंकि हमें पता है कि ये जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लोग हैव का यूज करते हैं। जैसे लिखते हैं आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, सिमिलर होते हुए भी दे हैव ये यूज करते हैं ना। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट आई या दे या कोई भी प्लूरल आ जाता है तो शैल या विल तो पता है कहाँ लगाते हैं, तो शैल या विल लगाएंगे। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी के साथ विल लगाते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी अगर आप मेरी बातों का अगर गौर से सुनेंगे और समझ लेंगे इस बात को तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। देखिए, ये शैल या विल जो है ये कैसा हेल्पिंग वर्ब है। शैल या विल जो है वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है तो इसके बाद हमेशा भी वन का यूज किया जाता है। याद रखना है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब शैल, विल, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद क्या लगता है, V1। और V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वो प्लूरल होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद प्लूरल वर्ब का यूज होगा। किसका यूज होगा, प्लूरल वर्ब का, हमेशा याद रखना है। तो हैव क्या है, प्लूरल है, हैव प्लूरल है। जबकि हैज जो है वो क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ही के साथ हम लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। ठीक है, उसके बाद बाकी सबके साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो हैज सिंगुलर है, इसलिए हम लोग शैल या विल के बाद हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज नहीं करते हैं। यानी हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो या ही हो या शी हो, हमारा सब्जेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। तो वह जा चुका होगा तो क्या हो जाएगा, ही। और उसके बाद शैल या विल, तो हमने कहा आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, उसके बाद सबके साथ क्या लगाते हैं, विल। तो ही विल, अब उसके बाद क्या लगेगा, हैव, ही विल हैव। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ही लिख दिया तो ऐसा नहीं कि हैज तो नहीं है, ही लिख दिया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर हैज होगा, हम कंफ्यूज हो रहे अच्छा हैज लगाएं या हैव लगाएं। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब आएगा तो हम लोग इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव का यूज करेंगे। तो ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। ओके, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो हमने एग्जांपल दिया है। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग सिर्फ हैव का ही यूज क्यों करते हैं, हैज का यूज शैल या विल के बाद क्यों नहीं करते। सिर्फ शैल या विल के बाद ही नहीं, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब जितने भी हैं 13, सबके बाद सिर्फ हैव का यूज होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।